दिस इज़ रमन। हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th प्रोबेबिलिटी एंड एक्सरसाइज भी करेंगे 15.1। उससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, थोड़े से एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे टॉपिक के। उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज जो कि है अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो काफ़ी इजी बनेंगे, इतने काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। जितने भी नंबर का है हम उसमें कंप्लीट नंबर ले पाएँ। ठीक है, अभी हम करते हैं प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन। प्रोबेबिलिटी होता क्या? प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। अब आप कहोगे संभावना को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो अब कैसे मेज़र, यस आप मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम कहें कि मैच चल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान उसमें जीतेगा और पाकिस्तान के जीतने की प्रोबेबिलिटी 80% है। और जैसे हम कह सकते हैं इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो ऐसा सोचना, ठीक है, संभावना गैस करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। टू चांस द एनीथिंग हैपन, कोई चीज़ का चांस, जो चीज़ होने वाली है उसका हमारा अंदाज़ा, जो उस चीज़ होने की संभावना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती हैं, जैसे कि पी ब्रैकेट में ई। तो यहाँ पर पी का तो मतलब पता चल गया आपको, प्रोबेबिलिटी। ई मतलब इवेंट, जो चीज़ होने वाली है, तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर इवेंट के तौर पर बताते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिनोमिनेटर में लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल किस में से? जैसे मान लो 100% कंप्लीट होता है, ठीक है, 100% में से हम 70% कोई भी चीज़ गैस करते हैं, तो 100% मीन्स कंप्लीट, टोटल जो होता है वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, एंड न्यूमिनेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर आएगा आउटकम्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे कोई बैग है, ठीक है, बैग के अंदर 6 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, कोई बैग है, उसके अंदर क्या है? 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर मान लो कि एक बैग है, ठीक है, बैग के अंदर हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी हैं? 6, एंड जो ब्लू बॉल्स हैं वो है अगर 4, और टोटल बॉल पहले देखते हैं इस बैग के अंदर कितनी है? 10 बॉल्स होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बैग में से अगर मैं रैंडम आपको बॉल उठाने के लिए बोलूं, तो आप बॉल उठा रहे हो, निकाल रहे हो, और मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्लू बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है कि उसमें से ब्लू बॉल्स निकलेंगी। अगर 10 बॉल्स हैं, आपने 10 टाइम्स बॉल्स को निकाला, ठीक है, टोटल तो आपने 10 टाइम्स निकाला, और उसमें से ब्लू आने की संभावना, जितनी बॉल्स है उतनी ही तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, मीन्स 4 होगी। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पी से हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, पी को एज इट इज़ लिख देंगे। फाइंड आउट हमने क्या करना है? ब्लू बॉल्स निकालनी है, तो इवेंट में यहाँ पर लिख देंगे हम बी से ब्लू बॉल्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल ये कितने हैं? 10, तो यहाँ डिवाइड में लिख देंगे हम टोटल आउटकम्स। और ऊपर जो हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो ऊपर हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, जो कि हैं 4। तो इसको हम अब कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 की टेबल पर ये आ गया 2 और ये आ गया 5, 2 डिवाइड बाई 5। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की? 4 प्रोबेबिलिटी थी, कितनी टोटल में से? 100 में से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 2 डिवाइड बाई 5। आई होप आपको फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट से रिलेटेड
कुछ और की पॉइंट्स भी हैं, लाइक जो प्रोबेबिलिटी इवेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है। बट जो इवेंट होता है वो इक्वल और लेस देन वन होता है। वो क्या होता है, इक्वल और लेस देन वन होता है। अब दोनों चीज़ों को हम कैसे लिख देते हैं, जैसे कि जो प्रोबेबिलिटी इवेंट है वो ज़ीरो से तो बड़ा होगा, बट बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा, बट लेस देन होगा किससे, वन से प्रोबेबिलिटी इवेंट लेस देन होगा, बट ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक। अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी इवेंट है वो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, जैसे यहाँ पर इक्वल बोल रहा है, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर वो वन के इक्वल आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और होती है, वो होता है इक्वली लाइकली आउटकम। उसमें क्या होता है कि उसमें 50% होने की संभावना होती है। कितने परसेंट, 50%। मीन्स जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, जहाँ फिर कोई टीम है, मान लो टीम है ए और बी, ठीक है, उनका मैच चल रहा है, किसी भी गेम का मान सकते हो, और वो दोनों टीम जो है बहुत ही अच्छा खेल रही है। अब बहुत अच्छा खेल रही है, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कौन सी जीतेगी, हम ये कहेंगे ना ए भी जीत सकती है बी भी जीत सकती है, मीन्स 50-50% चांसेस है जीतने के। ऐसे एक कॉइन है हमारे पास, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके हेड आने के और टेल आने के आपको कैसे पता चलेगा कितने चांसेस है, तो हम तो ये बोलते हैं ना उसके हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो उसके कितने चांसेस है, 50-50% चांसेस है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब ये क्या होता है, ये होता है इफ E is the event that not a probability event is called complementary event। मतलब क्या हो गया, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि जो भी इवेंट है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ होगा नॉट प्रोबेबिलिटी इवेंट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम नोट तो नहीं लगाएंगे, हम उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट और ऊपर लगा देते हैं बार। जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर हम लगा देंगे बार। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब अगर इसको लिखा अलग से गया है तो इसका फॉर्मूला भी डेफिनेटली अलग होगा। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट प्रोबेबिलिटी इवेंट मतलब ना होने की क्या होएगी, तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं बार, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, टोटल आउटकम, ठीक है, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आगे जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें डिटेल में अच्छे से लिखा होएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने उसमें प्रोबेबिलिटी वाले में लिया था, बट उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि एक बैग है, ठीक है, बैग के अंदर 6 रेड बॉल्स हैं एंड 4 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 10 होगी। अब मेरे को ये बताओ कि उसमें से ब्लू बॉल्स ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में कैसे लिखा आएगा कि कोई भी बॉल हमने रैंडमली उठाया, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लू इज, तो वो हमसे ऐसे करके पूछा होएगा। यहाँ पर हमें बताना है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अब हम फाइंड आउट कर देंगे कि ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब नहीं है प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है ब्लू ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। इवेंट की जगह पर हमें ब्लू बॉल ना आने की बताना, तो यहाँ पर बी के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। टोटल कितनी है हमारे पास, 10, ठीक है। 10 में से ब्लू वाली को हमने माइनस करना है, ब्लू नहीं आए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। डिवाइड में टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 है, डिवाइड में 10, कैंसिल आउट किया तो आ गया ये 3 डिवाइड बाई 5। और जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी इसकी ब्लू की, तब थी हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 और ये कितना आ गया,
3/5। ठीक है, एक तो है ये वाला स्टेप कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। एक है ट्रिक जो मैं आपको यहीं अभी बता देती हूँ। वो क्या है, अगर हम वन क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, वन में से अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो जो हमारे पास आई है प्रोबेबिलिटी जो है, जो इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे हमने फाइंड आउट किया था कि ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/5। वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं। 5 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। यहाँ पर भी हमारे पास 3/5 आया और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आया, 3/5 है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी होने की, अगर कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की कोई प्रोबेबिलिटी, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होता है, टोटल इवेंट्स में से फेवरेबल इवेंट माइनस कर दो, डिवाइड बाय टोटल इवेंट कर दो। ठीक है, अब अगर हमें होने की प्रोबेबिलिटी पता हो और उसको वन में से माइनस कर दे तो हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हमारे पास है ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी हमारे पास इवेंट की, और ये प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की किस चीज़ की इक्वल आती है, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो किसकी इक्वल होती है, वो 1 की इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी और उसको हम क्या बोलेंगे। मान लो कि हमारे पास बैग है और बैग के अंदर रेड बॉल्स हैं। हम कहें कि इसमें से क्या है, ब्लू बॉल फाइंड आउट करो, मतलब ब्लू की प्रोबेबिलिटी वो करो, फाइंड करो। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होएगी। जब बैग के अंदर रेड बॉल्स हैं तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। ऐसे ही अगर आपको कहूँ कोई बैग है और बैग के अंदर 1 रुपीज़ के कॉइन है और मैं आपको कहूँ इसमें से 5 रुपीज़ का कॉइन फाइंड आउट करो, तो नहीं होएगा ना, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो उसको ऐसे ही सेम, अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो तो वो होती है हमेशा 0, और उसको बोला क्या जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैप्पीनेस। अब इसमें बता रखे कि उस चीज़ के कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। मान लो हमारे पास बैग है और बैग के अंदर 5 रुपीज़ के कॉइन है और मैं आपको कहूँ कि 5 रुपये होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। अब उसके अंदर 5 के सारे कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के अगर कॉइन्स हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी तो होएगी 5 की। तो मीन्स हम यहाँ पर क्या होती है, उसकी हमेशा 1 होती है प्रोबेबिलिटी, और उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है श्योर इवेंट, मतलब पक्का कन्फर्म है कि उसकी प्रोबेबिलिटी होएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब इसमें क्या है कि अलग अलग इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स को अगर जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर हम उसको ऐड कर दें उसके एक्सपेरिमेंट को, तो हमारे पास उसका सम क्या आएगा, किस चीज़ के इक्वल होएगी, तो उनका सम क्या होगा, 1 होगा। ये आप याद रख लेना। जितने भी अलग अलग इवेंट्स हैं अगर उनकी प्रोबेबिलिटी को हम सम करें तो वो 1 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल्स टू। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है 0 से और लेस देन होती है 1 से। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में समझा था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ये इसके सॉल्यूशन, अब यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड,
नाउ अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। सो यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स होते क्या हैं। हमारे पास कॉइन होता है, ठीक है, कॉइन है ये हमारे पास, और कॉइन के टू पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास कॉइन है, ठीक है, और इसके पार्ट्स कितने होते हैं? हेड और टेल। अब मैं कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने हैं टोटल? ये टू है। टू में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। और यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। तो ये क्या हो गया? इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स 50-50। मीन्स क्या? 50-50। ओके, सो अब है हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो डाइस है, डाइस के अंदर कितने नंबर्स हैं? 6 हैं। अब उसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। मीन्स एक बार ही तो आएगा वो। कितने बार आएगा? एक बार। 2 तो एक ही बार आएगा। ऐसे ही 3, 4, 5, 6 तो वो कैसे हैं? एक ही बार आएंगे, और डिवाइड में 6 सेम रहेगा। तो ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब है आता है हमारे पास आर ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है, कार स्टार्ट होती है, और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, कार स्टार्ट होने के कितने सारे रीजन, उसके पास की है, कार के अंदर फ्यूल है, और कार बिल्कुल सही है, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अब कार ना स्टार्ट होने के कितने सारे रीजंस है, उसके पास की नहीं है, ठीक है, उसके गाड़ी में फ्यूल ना हो, और कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई कार के अंदर कुछ खराबी आ गई हो, तो उस वजह से ना, तो मतलब क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट। सो हमारे पास क्या है? प्लेयर है, वो बास्केटबॉल के अटेम्प्ट्स को क्या करता है? शूट करता है। तो कई बार शूट हो भी जाता है, कई बार वो शॉट को मिस कर देता है, ठीक है। अब मिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है, अभी क्या पता वो उस टीम का प्लेयर ना हो सकता है कि उसको कम आता हो सकता है वो अभी स्टार्ट कर रहा हो गेम को सीखना, तो काफ़ी सारे हैं। अगर वो शूट हो रहा है तो क्या अच्छा प्लेयर है, और कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो सेम तो नहीं है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अब हम देखते हैं थर्ड में है हमारे पास, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर या तो ट्रू है या फिर क्या है? फॉल्स है। अब स्टूडेंट ने क्या किया? ट्रू आंसर लगा दिया। मान लो कि उसका जो आंसर है वो ट्रू ही है, तो क्या हो गया? वो राइट हो गया। अगर मान लो उसने फॉल्स लगा दिया और वो आंसर उसका ट्रू था, बट उसने फॉल्स कर दिया, तो उसका आंसर क्या रॉन्ग हो गया। बट उसके ट्रू या फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है? ट्रू एक ही बार आ सकता है, कितने टोटल में से? 2 में से। फॉल्स भी ऐसे 1 टाइम आएगा, कितने में से? 2 में से। तो मतलब क्या हो गया? ये इक्वली लाइकली आउटकम है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए बेबी इज बॉर्न, इज इट बॉय और ए गर्ल। तो हो सकता है कि क्या पता वो जुड़वा हो, बॉय बॉय हो, बॉय गर्ल हो, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रखा है? जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, कब? जब कोई गेम स्टार्ट होता है, फुटबॉल गेम के स्टार्ट होने से पहले, मान लो 2 टीम्स हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं कि फुटबॉल का क्या है? मैच है, ठीक है। फुटबॉल का क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। उसके अंदर कितनी टीम्स हैं? 2 टीम्स हैं, ए एंड बी। और कॉइन को टॉस किया गया कि कौन सी टीम है सबसे पहले परफॉर्म करेगी। अब उसके कितने चांसेस हैं हेड आने के? 1/2, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसीलिए क्या इसको फेयर माना जाता है? इसको फेयर अटेम्प्ट माना जाता है, तो बिल्कुल इसको सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हेड भी आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि इसके 60% चांसेस है और इसके 40% चांसेस है,
ठीक है। तो इसके कितने 50% इसके आने के चांसेस है और 50% आने के इसके चांसेस है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीटली फेयर बोला जाता है कि ये बिल्कुल सही है टीम के लिए टॉस करने का। अब यहाँ पर हमने लिख भी रखा है व्हेन वी टॉस ए कॉइन द आउटकम्स हेड और टेल आर इक्वली लाइकली सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। मीन्स जो कुछ भी हेड आएगा टेल आएगा उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। सो इसीलिए क्या होता है, फेयर डिसीजन होता है कॉइन को टॉस करने का। अब आता हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स दे रखे हैं, उन्हें बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होती है और 1 से लेस देन एंड इक्वल्स टू होती है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास 2/3 गिवन है, जिसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आता है 0.66 आता है। अब 0 से तो ये बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है दैट मीन्स ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव दे रखा है। अब 0 से क्या है, लेस देन नहीं है, 0 से बड़ी है और 0 से कम आते हैं जो नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी नहीं है, मीन्स 0 से कम नहीं है, 0 के इक्वल हो सकती है। अब यह है यहाँ पर 15%, यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.15। अब 0 से क्या है, ये ग्रेटर देन है, अगर 0 से अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो बिल्कुल है। ऐसे हमारे पास है 0.7 0 से बड़ा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि -1.7 प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ प्रोबेबिलिटी इवेंट 0.05 है सो नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा है। सबसे पहले तो जो हमने फाइंड आउट करना होता है, लाइक नॉट ई फाइंड आउट करना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसको सॉल्व करने की, 1 में से प्रोबेबिलिटी जो आ रही है फेवरेबल आउटकम, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नॉट ई उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आने की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया, उसमें से एक कैंडी उठाई विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग को बिना देखे, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, तो जो भी वो निकाल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो यहाँ पर है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब ऑरेंज फ्लेवर तो उस बैग के अंदर है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे फाइंड आउट नहीं होएगी ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। लेमन फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कोई बैग है, बैग के अंदर अगर कुछ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, संभावना क्या है, 0 है, आए कुछ होएगा ही नहीं। तो और जब हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी आती है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, 1 होएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सोल्यूशन भी है, देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी सो प्रोबेबिलिटी इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड ये क्या हो गया, श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, 1 है।